हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत ही शानदार हो गए। सबसे पहले तो मैं बड़ा ही रिग्रेट फील कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 4 दिनों से क्लास मैं कर नहीं पाया क्योंकि ऑफलाइन वाले क्लास में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्लासेस एग्जैक्टली थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और कुछ एक्स्ट्रा भी ऐसा काम आ गया था जहाँ पे बस आप ऐसा समझ लो कि उसको नहीं छोड़ा जा सकता था, वो इस तरह की जिम्मेदारी थी। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिले हुआ है, बट मैं फिर से आ गया हूँ और अब ऐसी कोशिश की जाएगी कि अब क्लास डिसकंटिन्यू न होने पाए। आपके जितने भी डाउट्स अभी तक मैंने देखे हैं, कुल 50 के आसपास डाउट्स आए हुए हैं, क्वेश्चन, उन सब का सॉल्यूशन मैं आज के आज ही कोशिश करूँगा कि आज आप तक पहुँचा दूँ, ठीक है ना। और 2024, 23, 22 का हमने कर रखा है और मेरे को खुशी इस बात की कि कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और वो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ही अपन कंप्लीट करें। देखो, मेरी एक थोड़ी छोटी सी सजेशन ये रहेगी कि जल्दीबाजी अपन नहीं करते हैं। जैसे वीक वाइज चल रहे हैं ना, वीक वाइज चलते रहते हैं और कमिंग वीक में मैं अब 2021 वाला जो अपना सी सेट का सेट है वो मैं लेके आने वाला हूँ और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है। तो प्रोबेबली कल की क्लास ही हम करेंगे उसके, जब सी सेट को अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको ये देख के पता चल चुका होगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लॉक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आज मैं बहुत बेसिक से शुरू करूंगा। लेकिन उस बेसिक से शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही वैसा जो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सीसैट के लिए, वो मैं बताना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर आया ही आया है। कई बार क्वेश्चन बच्चों एकदम डायरेक्ट रहता है। जैसे आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें कोई पर्टिकुलर आर गिवन है, हो सकता है आपसे दे दे कि 3:40 3:40 है, तो आप ये बताएं कि मिनट हैंड और आर हैंड्स के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन कई बार वो क्लॉक से ही, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसा लॉजिकली क्वेश्चन बना लेते हैं जिसको समझना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो मैं फिर से ये बोलूँगा कि वो मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। इंपॉर्टेंट ये होता है कि वहाँ जो लैंग्वेज वो मेंशन कर लेते हैं ना, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को देख के, चूंकि आप अब सी सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आईएएस बनने वाले हो, आप आईपीएस बनने के लेवल के आदमी हो, तो आपका जो लॉजिकली वो सोचने की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए जो क्वेश्चन बनाते हैं वो बड़ा ही शानदार होता है। तो हम इस पर्टिकुलर सेशन में आज तो मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक पूरा कंप्लीट कर दे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले ले। लेकिन अगर आज प्रॉपर क्वेश्चन नहीं ले पाए, जो हमारा 1 आवर का सेशन है उसमें, तो कल जो नया सेशन में मैं आने वाला हूं आपके लिए, ऑलमोस्ट 2012 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लॉक से, चाहे वो फॉल्टी क्लॉक से रिलेटेड हो, एंगल से रिलेटेड हो, वाटर इमेज, मिरर इमेज से रिलेटेड हो, रिफ्लेक्स एंगल से रिलेटेड हो, बेल्स का यूज किया गया हो, या लॉजिकल पैसेज बेस्ड जो सी सेट बनाता है वैसा क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपसे मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर सेशन को अगर शुरू किया है देखना तो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर आपका वो कॉन्सेप्ट मैं बनाने वाला हूँ, वो बेस मैं क्रिएट करने वाला हूँ, ऐसा दिमाग में बिठाने वाला हूँ चीज़ों को, डिस्क्रिप्टिव से लेके शॉर्ट फॉर्मेट तक से, कि अगर आपने इसको कर लिया तो आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वर्ड्स है, ठीक है। बस आप अपने वर्ड्स पे आए और आपका वर्ड्स ये है कि ये पूरे 1 घंटे का सेशन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क्लॉक है, क्लॉक में एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नॉर्मली मैं जब ऑफ क्लास में पूछता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में पूछता हूँ कि क्लॉक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों के बड़े सारे डिफरेंट आंसर आते हैं। आज वो आंसर मैं आपके लिए खुद देने वाला हूँ। कहते हैं कि सर इस क्लॉक में ये जो है ना, चेन जिसको बोलते हैं, बेल्ट होता है कई सारी घड़ियों में, वो इंपॉर्टेंट है। यस, इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो अपन इससे बांधेंगे कैसे। कई सारे लोग कह देते हैं कि सर उस घड़ी के अंदर सेल इंपॉर्टेंट है। यस, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। सेल नहीं होगा तो चलाओगे कैसे। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर कई सारी ऐसी घड़ियां भी आती है जिसमें सेल की जरूरत नहीं होती है ना। बिल्कुल करेक्ट है। कई सारे लोग बोल देते हैं कि सर इसमें हैंड्स बहुत सारे हैं, निडल्स जो होते हैं ना, मिनट हैंड्स के, आवर हैंड्स के, सेकंड हैंड्स के, ये सारे ऑफ कोर्स दे आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स है तो इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात होती है। अच्छा, घड़ी से मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। हमने एक बहुत ही शानदार काम किया है।
मैं जिनके लिए काम करता हूँ, नाम है आनंद प्रकाश चौक से, और उनकी सोच अब मतलब मैं मेरे को ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं हो रही कि नॉर्मल लाइफ में जो लोगों की सोच होती है उनसे कम से कम 25 ईयर्स आगे चलती है। आज तक हिस्ट्री में जितनी घड़ी बनाई गई है जिसमें कैलेंडर पुट किया गया, वो कैलेंडर मैक्सिमम 100 ईयर्स का पुट किया गया है। हमने एक घड़ी ऐसी बनाई है जिसे 5000 ईयर्स का कैलेंडर पुट किया गया है, और वो घड़ी मामूली नहीं है। उस घड़ी की कीमत 1.25 CR के आसपास है एक घड़ी की। मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ कि मेरी जो थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है उसको यूज़ करने का मौका सर ने उसमें दिया, हमने किया, हमने काम किया, और बहुत ही शानदार घड़ी बनके तैयार होने की कंडीशन में जैसे ही बनेगी घड़ी एक ब्लॉग बनाऊंगा पूरा मैं उस पर। ऑल्दो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैं करूंगा पूरा और आपको बताऊंगा। चलिए, तो हमने देखा कि कई सारे आंसर्स आते हैं उसमें। अब मैं जहां से शुरू करता हूं उसमें क्या कि हमारी किसी भी पर्टिकुलर घड़ी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ना, वो डायल होता है। डायल, ये जो कई बार सर्कुलर होता है, कई बार रेक्टेंगुलर होता है, कई बार ट्रायंगुलर होता है, अलग अलग शेप हो जाते हैं घड़ी के। आपने देखा होगा लड़कियों की घड़ी को देखो तो कई बार दिल वाला शेप बना रहता है ना, वो उसके अंदर अगर आप मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड के मूवमेंट को देखो तो वो क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो डायल होता है। और डायल को भी अगर मैं थोड़ा सा और आपको वो बताऊं तो हम बेसिकली ये कहने वाले हैं कि एक ये जो सर्कल है जिसको अभी फिलहाल मैं क्या कहने वाला हूँ, डायल, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, डायल होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो डायल होता है ये एक्चुअल में कितने डिग्री का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर ये तो बहुत सिंपल है, आपने सर्कल बता दिया तो कितने डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। 100% करेक्ट है, 360 डिग्री हो जाएगा। यस, ओके। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर डायल के अंदर जब हमने 360 डिग्री बना दिया, इसके अंदर एक आपका क्या हो जाता है, एक आपका होता है आर हैंड, ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा आपका हो जाता है मिनट हैंड, और तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा आपका हो जाता है सेकेंड हैंड। मैंने अपने एंड से कोशिश करी, आर हैंड थोड़ा सा छोटा, मिनट हैंड उससे थोड़ा सा बड़ा, और सेकेंड हैंड जो उससे बड़ा होता है वो बनाने का। तो मिनट हैंड, आर हैंड और सेकेंड हैंड कितने हैंड्स हो जाते हैं, 3 हैंड हो जाते हैं। अच्छा, फॉर्चुनेटली जब आप इस चैप्टर के अंदर जाओगे, इसका जब आप कन्फिगरेशन देखोगे, जब आप क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे, तो बड़ा ही रेयर केस में सेकेंड हैंड के बारे में बात की जाती है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की जाती है वो किसकी बात की जाती है, या तो आर हैंड का यूज़ किया जाएगा या फिर मिनट हैंड का यूज़ किया जाएगा। समझ आई बात? तो हम बेसिकली इसमें दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक हम किसका पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसको, आर हैंड को, ठीक है, इसका क्या यूज़ है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, किस बेसिस पे यूज़ किया जाता है, और दूसरा क्या होता है, मिनट हैंड को। लेकिन इस पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि आपसे दो क्वेश्चन छोटे छोटे पूछो, सिर्फ दो। पहला ये कि हमारी ये जो सर्कल है ये कितने डिग्री का होता है? आप कहां से, सर आपने खुद ही तो लिखा है 360 डिग्री। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 360 डिग्री। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर एक ये आर हैंड अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन से ऐसा मूव करके पूरा एक सर्कल बना देता हो तो वो कितने घंटे चलेगा? आपका आंसर होगा सर क्लॉक का एक सर्कल 12 आवर्स का ही तो होता है। बिल्कुल करेक्ट होता है। 12 आवर्स का मतलब ये कि मैं अगर ऐसा पुट करूं तो आप यहाँ पे लिखोगे 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। ये तो सर्कल होता है, बीच में 1 2 4 5 7 8 और 10 11 मेंशन कर देंगे तो कितना होता है 12 बार। तो इस एक सर्कल में अगर टाइम्स के रिप्रेजेंटेशन को देखें तो टाइम हमारा 12 आवर्स होता है, 60 मिनट्स होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, यही होता है ना। और अगर सर्कल के डिग्री के रिस्पेक्ट में देखें तो कितना होता है 360 डिग्री। अब यहीं से सारा कॉन्सेप्ट बनेगा। कितने घंटे बताए 12 आवर्स, कितना डिग्री बताया 360 डिग्री, कितने मिनट्स बताए 60 मिनट, कितने डिग्री बताए 360, कितने सेकेंड बताए 60, कितने डिग्री बताए 360। इसका यूज करके हम कुछ निकालने वाले हैं, देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आर हैंड की बात कर ले तो एक पूरा सर्कल जब कवर करता है तो पूरा सर्कल कवर करने में वो यूज कर लेता है कितना 12 आवर्स। और अगर पूरा सर्कल ही उसने कवर कर लिया तो पूरे सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा 360 डिग्री। 12 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर मैं इस 12 आवर को 1 आवर में कन्वर्ट कर दूं तो आप अपने आप में आंसर दे चुके होंगे 360 अपन 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा
30 डिग्री। अब ये जो मैंने 30 डिग्री निकाल दिया, ये मैंने क्या निकाला है? तो बेटा इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है आर हैंड की स्पीड। आपको क्या बोलोगे? आर हैंड कितने देर में? पर आवर में। आपसे पूछा जाएगा कि आर हैंड की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री बनाती है? अब आपका आंसर निकलेगा 30 डिग्री। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि पहले आर हैंड 2 पे था, बाद में आर हैंड 3 पे पहुंच गया, कितना डिग्री बनाया? आपका आंसर होगा 30। सर 1 घंटा तो चला है। मैंने आपसे पूछ लिया पहले आर हैंड 2 पे था, बाद में 4 पे पहुंच गया, कितने डिग्री बनेगा? आप बोलोगे सर 2 से 3, 3 से 4, 2 घंटे हो गए, 60 डिग्री। मैंने पहले से पूछ लिया सुबह के 8 बजे आपने आर हैंड को देखा और बाद में दिन में 2 बजे देखा, कितने डिग्री के बाद आपने देखा? आप बोलोगे 8 सुबह, दिन के 2, 8 4 12, 2 घंटे 6 घंटे, 1 घंटे में कितने डिग्री? 30 डिग्री। 6 घंटे में कितने? 180 डिग्री। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। समझ आई बात? तो ये हमारा क्या होता है? आर हैंड का। अब आते हैं यहाँ पर मिनट हैंड। चलो मिनट हैंड देख लेते हैं। हमने ये पुट कर दिया किसका? मिनट हैंड का। अब एक बात बताओ, अगर आपका मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 पे था, पूरा सर्कल ऐसा घूम जाता है, फिर से 12 पे पहुंच जाता है, तो कितना मिनट तय किया? आप बहुत सिंपल वे में बोलोगे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने पूछ लिया, ये कितना तय कर लेगा? 60 मिनट तय कर लेगा। अच्छा 60 मिनट कब तय किया? जब उसने पूरा सर्कल का मतलब क्या? 360 डिग्री, यही तो होगा ना। फिर से क्या करना है? कन्वर्जन करना है। क्या कन्वर्जन करना है? 1 मिनट में। 1 मिनट में लेके आया, क्या होगा? 360 अपॉन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 डिग्री। कहोगे ये तो सर सिंपल कैलकुलेशन, ये 6 डिग्री क्या निकला? यही तो इंपॉर्टेंट है 6 डिग्री। ये 6 डिग्री क्या निकला? अब आप यहाँ पर इसको क्या बोलोगे बच्चों? ये यहाँ पर जो 6 डिग्री निकला है, ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया मिनट हैंड। क्या हो गया? मिनट हैंड पर मिनट। एक हमने स्पीड निकाला आर हैंड पर आर, एक हमने स्पीड निकाला मिनट हैंड पर मिनट। दो डिफरेंट हमने स्पीड निकाल लिए, एक मिनट हैंड पर मिनट और दूसरा आर हैंड पर मिनट। आई होप आपको बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो रहा होगा। एक बात बताओ, 1 मिनट में कितने डिग्री मिनट हैंड? 6 डिग्री। आपने एक बार घड़ी में मिनट हैंड को देखा 3:15 पे, दूसरी बार आपने मिनट हैंड को देखा 3:20 पे, 15 पे, 20 पे। कितने डिग्री चला गया मिनट हैंड? आप तुरंत बोलोगे पहले 15 पे था, बाद में 20 पे था, रनिंग कितना हो गया? 5 का, और 1 मिनट में कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री? 5 × 6। समझ आया? 30 डिग्री। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब आर हैंड की स्पीड पूछी जाए कि आर हैंड पर आर कितना चलेगा, आपका आंसर होगा 30 डिग्री। जब आपसे पूछा जाए कि मिनट हैंड कितना चलेगा पर मिनट, आपका आंसर हो जाएगा 6 डिग्री। ये दो चीजें मैंने बता दी, एक आर हैंड की स्पीड और एक मिनट हैंड की स्पीड। अब एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है, सिंपल है, लॉजिकल नहीं है, डायरेक्ट है। एक बात बताओ, खुद से सोचो। एक मैंने ऐसा ले लिया, मैंने ले लिया कि हमारा आर हैंड इस पे शार्प 12 पे, ठीक है, और दूसरा मैं और कलरफुल बना देता हूँ, हमारा मिनट हैंड भी इस पे। आर हैंड भी कितने पे? 12 पे। मिनट हैंड भी कितने पे? 12 पे। यहाँ से पहले कौन निकलेगा? दिमाग की बत्ती जलाओ, जल्दी सोचो पहले कौन निकलेगा। आप कहोगे सर पहले यहाँ से कौन निकलेगा? मिनट हैंड निकलेगा। करेक्ट है? यस। क्यों? क्योंकि मिनट हैंड को एक सर्कल पूरा करना पड़ता है 1 घंटे चलने के लिए। आर हैंड उतनी देर में कितने पे चलता है? 12 से 1। 1 घंटा 12 से 1 चलेगा आर हैंड, तो वो टिक कर देता है यहाँ से यहाँ तक, और उतनी देर में मिनट हैंड को ऐसा टिक 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 करके चलना पड़ता है। समझ आई बात? सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आर हैंड को 12 से 1 1 घंटा चलना पड़ता है। एक ये गैप, इतना जो गैप है, ये दूरी तय करनी पड़ती है मिनट हैंड को उतने देर में पूरा सर्कल। इसका मतलब मिनट हैंड की स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा, और आर हैंड की स्पीड कितनी होनी है? थोड़ी सी कम। करेक्ट है? चलो, ये तो मैंने नॉर्मल आपसे पूछ लिया। अब मैं क्वेश्चन, एक शेर था बहुत शानदार सा, कि जब बताऊंगा दोबारा, मतलब ऐसा ऐसा घड़ी के टिक टिक की आवाज़ से रिलेटेड वो शेर था कि ऐसा कुछ था कि जब तुमसे दूर हुआ, वो लव स्टोरी वाला कुछ ऐसा कन्फिग्रेशन है कि जब तुमसे दूर हुआ
तो समझ आया कि घड़ी की टिक टिक भी आवाज़ करती है, कुछ ऐसा करके शेर है, बढ़िया शानदार शेर है, नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा। ठीक है, तो ये अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछने वाला था कि बच्चों ये बताओ, अगर मिनट हैंड चल के 5 मिनट पे आया तो क्या आर हैंड 12 पे इंतजार कर रही होगी? आप अपनी घड़ी में देखोगे, अगर नहीं सर मिनट हैंड जब यहाँ से इतना चला है तो आर हैंड थोड़ा ना थोड़ा तो जरूर मूव करेगा। यस बिल्कुल करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लिया। अच्छा अभी 5, अच्छा ये बताओ अगर मिनट हैंड 1 मिनट चला हो, क्या आर हैंड 12 पे ही इंतजार करेगा? नहीं, जब मिनट हैंड 1 मिनट भी मूव करेगा, आर हैंड उस 1 मिनट का रेशियो बना के थोड़ा ना थोड़ा मूव करेगी। हाँ भले आपको ना पता चले, इतने पर मूवमेंट रहेगा। इसका मतलब ये कि मिनट हैंड और आर हैंड के मूवमेंट के रिस्पेक्ट में सबका एक रेशियो बना हुआ है जो मूवमेंट करती है। आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि मिनट हैंड हर मिनट में जितनी दूरी तय करती है उसके रेशियो में आर हैंड टिक करके छोटी सी दूरी जरूर तय कर लेती है। तो वो जो आर हैंड टिक करती है वो क्या होता है उसको समझना, यहाँ आ जाते हैं, समझ लीजिए आप। अच्छा हमने ये जो निकाला था, ये हमने क्या निकाला था? कौन से कलर का पेन ले रखा है, कलर चेंज कर देते हैं। हमने क्या निकाला था? हमने बच्चों ये निकाला था कि आर हैंड 1 आवर में कितने डिग्री चलता है? 30 डिग्री। समझ रहे हो? अच्छा इस 1 आवर में कितने मिनट्स हो जाएंगे? 60 मिनट। अच्छा इस 60 मिनट में कितने डिग्री चलता है? 30 डिग्री। अच्छा अगर 60 मिनट में 30 डिग्री चलता है और मैं इसको दूसरे मेथड से पूछ लूँ कि बेटा 1 मिनट में क्या चलेगा, तो आप क्या बोलोगे? 30/60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 डिग्री। समझो, मैंने पहला यूनिट दे रखा है आर हैंड पर आवर, दूसरा मैंने यूनिट दे रखा है मिनट हैंड पर मिनट, ये तीसरा मैंने क्या निकाला? तो ये जो तीसरा है बच्चों, इस तीसरे को बोला जाता है क्या? आर हैंड पर मिनट, यानी कि घंटे वाली सुई हर मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, दैट इज समथिंग। अब यहाँ पे मैंने कितनी चीजें बता दी आपको? 3 चीजें बता दी। पहला क्या? आर हैंड की पर आवर मूवमेंट 30 डिग्री, दूसरी चीज बता दी मिनट हैंड की पर मिनट मूवमेंट 6 डिग्री, और तीसरी चीज बता दी आर हैंड की पर मिनट मूवमेंट, और वो कितनी है? 1/2 डिग्री। इसी 3 चीजों पर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका मूव करेगा। जितने पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा, इस तीनों कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है, पॉसिबल नहीं आएगा। अगर आपको ये 3 चीजें शानदार तरीके से समझ आ गई तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं? काम ये करते हैं कि मिनट हैंड भी उसी जगह पर, ठीक है, आर हैंड भी उसी जगह पर, ठीक है। मैं इसके लिए क्लॉक लेके आया हूँ आपके लिए। क्लॉक प्रोबेबली आपको सही से दिख रही होगी, वाइट कलर है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत शानदार दिख रहा है, अपन यूज कर सकते हैं उसका। ठीक है, मैं पहले पीछे जाके कैमरे में चेक करता हूँ, बहुत सारे पीपीटीज मेरे ख़राब हो गए थे इसलिए। चलो मैंने पिछले पेज पे आपको क्या बताया? पिछले पेज पे मैंने आपको बताया, मैं इधर लिखता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पिछले चैप्टर पे आपको बताया कि आर हैंड पर आवर कितने डिग्री है? 30 डिग्री। दूसरा मैंने आपको बताया मिनट हैंड पर मिनट कितने हैं? 6 डिग्री। और तीसरा मैंने आपको बताया आर हैंड पर मिनट कितने हैं? 1/2 डिग्री। ठीक है। अच्छा चौथी चीज जो मैं आपको समझाने वाला हूं, जिसके बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आपको लेके आऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो समझना पड़ेगा। अच्छा सपोज कर लो एक रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, नई दिल्ली से 2 ट्रेनें, दोनों की दोनों मुंबई की तरफ चलती है, बुरहानपुर की तरफ चलती है मैक्रोविजन आने के लिए। ठीक है, सेम टाइम पे एक ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और एक ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है। ये पता है, जिसका मैथ्स अच्छा होगा उसको बहुत आसानी से चीज़ें समझ आएगी। एक पर्टिकुलर पोजीशन से दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है, एक की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा, एक की स्पीड थोड़ी सी कम, लेकिन उन दोनों के बीच में भी कुछ रिलेटिव स्पीड तो होगा ना, कुछ डिफरेंस तो निकालोगे ना अपन। धीरे 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 सपोज कर लो ये 2 ट्रेन है, एक चुक 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 करके चल रही है, दूसरी चुक 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 करके चल रही है, दोनों में ये डिफरेंस है। धीरे धीरे गैप बढ़ता जाएगा क्योंकि दोनों के स्पीड में डिफरेंस है, ये गैप बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो गैप है ये बढ़ता जाएगा क्यों? क्योंकि दोनों के स्पीड में डिफरेंस है। तो वो क्या डिफरेंस है?
कितने की डिफरेंस है वो, वही अपने को पता करना पड़ेगा, वही अपन पता करने वाले हैं। चलो पता कर लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड बच्चों, अच्छा पहले यहाँ मैं समझा दूँ आपको, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे ये हमारा आर हैंड है और अपन मिनट हैंड है, और आर हैंड भी इसी पे मान लेते हैं। यहाँ से मिनट हैंड पहले चलना शुरू करेगा, आर हैंड थोड़ा लेट चलना शुरू करेगा, मिनट हैंड और तेजी से बढ़ेगा, आर हैंड थोड़ा और बढ़ेगा, ऐसा। लेकिन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, क्लॉक डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में गैप हमेशा बढ़ता जाता है। और फाइनली जब हाफ टाइम क्रॉस कर लेगा तो गैप कम होता है, क्योंकि दोनों को मिलना भी तो होता है। हमेशा दूरियां बढ़ती रहेगी तो अच्छा थोड़ा होता है, दूरियां कम भी तो करनी चाहिए, चीज़ों को टाइम के हिसाब से समझ बूझ के। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं? बहुत समझदार लोग हो, बिल्कुल समझ गए होगे। रिश्ते में भी इस चीज़ को लागू करते हैं। हम अच्छे रिलेशन में होते हैं, कई बार अनचाहे मन से कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, बातें ना समझ पाए, टाइम खराब हो बोलने का, रिएक्ट कर दें, मूड ख़राब हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। और उसमें अगर रिश्तों में कुछ दरार आ जाए, छोटी सी वो हो जाए, गांठ मत पड़ने देना। गांठ पड़ने के बाद वो बहुत ख़राब चीज़ हो जाती है। उसको संभालना, उसको पुराने शेप में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम के साथ थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ों को सामने वाले को भी समझने दीजिए, आप भी एनालाइज करिए। अगर लगता है कि सामने वाले की गलती है तब भी आप जाइए, अगर लगता है आपकी गलती है तब भी आप जाइए। आपकी गलती हो तो सॉरी बोलिए कि हाँ मेरे से ये मिस्टेक हो गया है। अगर लगता हो सामने वाले की गलती हो तब भी सॉरी बोलिए पहले, और फिर बताइए कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वाले पॉइंट पे आप ये ना करके ये करते तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इन बोथ केस सॉरी आपको, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है, एक बहुत अच्छे इंडियन जो स्पीच कंपटीशन हुआ था जिसमें इंडिया के गए थे फॉरेन में बोलने, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते। तो उन्होंने बोला था कि एक जो बो होता है और एक एरो होता है, उसको जितना दूर खींचो, जितना खींचोगे वो उतना दूर जाएगा। लेकिन उसके एक पीछे रीज़न होता है, जो अपन खींच रहे होते हैं ना, एरो को ऐसा खींच रहे होते हैं ना, तो वो जो बो होता है ना ऐसा, वो उतना ही झुक रहा होता है। वो एक जितना झुकेगा दूसरा उतना दूर जाएगा। यही रिश्तों में होता है, आप झुक जाए रिश्ता दूर तक चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो स्पीड है, इस स्पीड को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम होता है क्या, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। अच्छा, ये रिलेटिव स्पीड अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो रिलेटिव स्पीड फाइंड करने के लिए आपको पता होगा कि अगर मैं ये दे दूं कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन 30 मीटर पर सेकेंड है, क्या आप निकाल पाओगे? हाँ, लेकिन आपको पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा, या तो दोनों की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, या तो दोनों की स्पीड मीटर पर सेकेंड में, होता है ना यूनिट सेम। वैसे ही इसमें यूनिट सेम। तो हमने देखा यहाँ पर आर हैंड पर आवर है, यहाँ पर मिनट हैंड पर मिनट है, और इसमें आर हैंड पर मिनट है। इसका और इसका यूनिट सेम है, तो क्यों ना इसी दोनों का यूज़ कर लेते हैं, अपने को क्या है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, मिनट हैंड पर मिनट माइनस आर हैंड पर मिनट, ये होता है 6 माइनस 1/2। एलसीएम निकालोगे, सॉरी एलसीएम निकालोगे, क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 -1, ये 11/2 डिग्री, और ये हो जाता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब मैंने अभी तक आपको 4 चीज़ें बता दी। पहला, आर हैंड की स्पीड पर आवर में 30 डिग्री। दूसरा, मिनट हैंड की स्पीड पर मिनट में 6 डिग्री। तीसरा, आर हैंड की स्पीड पर मिनट में 1/2 डिग्री। और चौथा, जब आर हैंड और मिनट हैंड सेम डायरेक्शन में चलता है लेकिन दोनों के स्पीड में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है वो हमने ये पता कर लिया, इसका नाम दिया गया है रिलेटिव स्पीड, और इसको क्या निकलता है 11/2 डिग्री। तो आपको 4 नंबर्स याद रखने हैं, 30 डिग्री, 6 डिग्री, 1/2 डिग्री एंड 1/2 डिग्री, और 11/2 डिग्री। 30 डिग्री, 6 डिग्री, 1/2 डिग्री एंड 11/2 डिग्री। 30 डिग्री आर हैंड पर आवर, 6 डिग्री मिनट हैंड पर मिनट, 1/2 डिग्री आर हैंड पर मिनट एंड 11/2 डिग्री रिलेटिव स्पीड। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा। आप भी पानी पियो, मैं भी आता हूँ पी के। कहते हैं दिन में
एक दिन में पानी 3.5 से 4 लीटर होना चाहिए। हमारा कैसा है कि जब पढ़ा रहा होता हूँ, जब क्लासेस ले रहा होता हूँ, तो पानी 4-4.5 लीटर हो जाता है, क्योंकि दिन में अगर 6 लेक्चर ले रहे हैं हर घंटे में, मतलब हर घंटे का 1 घंटे का, तो आप उसमें बॉटल लेके जाती हो 1 लीटर वाला और संभव हो जाता है। जब क्लासेस नहीं ले रहे हो तो तब अनबैलेंस हो जाती है ये चीज़ें। मतलब ऊपर वाला ही ये चाहता है कि तुम बेटा पढ़ाने के लिए ही बने हो, तुम पढ़ाते ही रहो, तुम क्लास में ही रहोगे, तभी तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी होगी, तभी तुम्हारा वाटर का कोटा पूरा होगा, तभी तुम्हारा खाने पीने का कोटा पूरा होगा, और तभी जो नहीं खाना है उससे बच पाओ। क्योंकि घर में जब होता हूँ मैं, तो मेरे को लगता है कि मैं अगर 3-4 घंटे घर में रह गया तो 3-4 चाय पी लेता हूँ। ये मैं मजबूर हूँ एकदम, आशिकी नहीं है चाय से, लेकिन मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब मैं ऑफिशियली ड्यूटी पे होता हूँ तो मैं चाय से बहुत बचता हूँ पीने से। तो मतलब बस ऊपर वाले ने मेरे नसीब में ये लिख के भेजा है कि तू काम पे रहे, तू हेल्दी रहेगा, जो नहीं करना उससे भी बचेगा, जो करना है वो अच्छे से करेगा। ये बहुत शानदार चीज़ है। चलो, अच्छा, मैं बताने वाला आपको ये था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, कितने पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सबसे पहला पैटर्न क्या हो जाएगा, आपसे टाइम गिवन होगा। क्या गिवन होगा? टाइम गिवन होगा। और क्या पूछ लेगा? एंगल पूछ लेगा। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि 9:30 हो रहा है, कितने एंगल बनेंगे, 12:20 हो रहा है, कितने एंगल बनेंगे, 4:40 हो रहा है, कितने एंगल बनेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है? दूसरा टाइम से एंगल अगर, तो आपसे पूछ लेगा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या। रिफ्लेक्स एंगल प्रोबेबली जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे उनको अच्छे से समझ आएगा, जो नहीं भी होंगे मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझाऊंगा। बेसिकली अगर आपने एंगल निकाल लिया उसको 360 डिग्री से माइनस कर दीजिए, रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। ठीक है। तीसरा आपसे क्या पूछा जाएगा? तो तीसरा आपसे ऑलरेडी एंगल गिवन होगा। क्या गिवन होगा? एंगल गिवन होगा। और आपसे क्या पूछ लेगा? टाइम। क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री 12 to 1 के बीच में कब बनेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री 3 to 4 के बीच में कब बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि 50 डिग्री 5 to 6 के बीच में, कुछ भी डिग्री पूछा जा सकता है, कोई भी आर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा चीज़ आपसे क्या पूछा जा सकता है? फोर्थ चीज़ आपसे पूछा जा सकता है वाटर एंड मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। क्या पूछा जा सकता है? वाटर एंड मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। पांचवा आपसे क्या पूछा जा सकता है? ये अलग अलग नाम लिखा जाता है, कई बार आप मेंशन करोगे फॉल्टी क्लॉक, कई जगह बुक में लिखा रहता है क्या? स्लो एंड फास्ट। सबसे शानदार चीज़ है छठा, क्या आपसे पूछ लेगा? मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या आपसे पूछा जाएगा कि टोटल 3 डिफरेंट घड़ियाँ लगी हुई है, एक में बेल बजता है 8 बजे, एक में 8:15 पे, एक में 8:30 पे। तो आपसे बोला जाएगा कि वो हर 15 मिनट के अंतराल पे बजता रहता है, तो कौन सा टाइम होगा जब तीनों जाके एक बार बजेगा? ऐसा कुछ पूछ लेगा आपसे। थोड़ा सा लॉजिकल होता है, ठीक है, लेकिन सिंपल होता है। आप करोगे, मैं कराऊंगा, आपको पहले से ही आता है, बहुत सिंपल है। तो ये 6 पैटर्न है जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें से एटलीस्ट मैं आपको ये 2 कवर करा दूं फर्स्ट क्लास में, उसके बाद मैं आपको ये 1, 2, 3 कवर करा दूं सेकंड क्लास में, और फोर्थ ये मिसलेनियस वाला सेगमेंट कवर करा दूं। लेकिन इसमें सिर्फ बेसिक नहीं चलेगा। ये 3 पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे सॉल्व करेंगे। ये 2 पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे, एंड द सेम फॉर दिस सेक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले करने वाले हैं, जब आपको टाइम दिया जाएगा और आपसे क्या पूछा जाएगा? एंगल। तो आते हैं किस पर? टाइम और एंगल पर। चलिए, ये लो, फिर से आ गई घड़ी। अच्छा, ये घड़ी मैंने जानबूझ के रखी है ताकि मेरे को ये रिमाइंड कराता रहे कि अपने को टाइम पे पढ़ना है और टाइम पे ख़त्म भी करना है, क्योंकि दूसरी भी क्लास है, वहाँ भी जिम्मेदारी है हमारी। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या समझिए, आपसे जैसे ये टाइम दे रखा है, क्या है? 5 बज रहा है, 5 बज रहे हैं, कुछ सेकंड आगे। आपसे पूछेगा क्या कि भाई तुम मेरे को ये बताओ कि 5 बजे ये आवर हैंड मिनट हैंड के बीच में क्या हो रहा है, क्या एंगल बन रहा है? क्या पूछेगा? ये पूछ लेगा क्या एंगल बन रहा है। समझ रहे हो आप? यही फाइंड करना है, इसी को एंगल बोलते हैं।
अच्छा कई बार आपसे क्या पूछ लेगा, भाई तुम एक काम करो, तुम ये एंगल बता दो मेरे को, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। समझ आई बात? इसको मैं और इजी वे में समझाता हूँ बिना क्लॉक के। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, कोई भी टाइम ले लेगा, आपसे पूछ लेगा कि 340 पे, 230 पे, 630 पे, वॉट एवर, कुछ भी, और आपसे उसमें टाइम दे देगा और एंगल पूछा जाएगा। बहुत सिंपल होता है। मैं इसके 2 से 3 डिफरेंट पैटर्न बताऊंगा आपको फाइंड करने के, डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट ट्रिक, और फाइनली जब आप देखोगे तो पता चलेगा अरे यार ये डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट ट्रिक सर तो कह रहे थे, है तो चीज़ें कि हाँ एक ही है, बनाया हमने ही आपके लिए। चलो देखते हैं। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, सपोज कर लो कि आपकी घड़ी में बज गए कितने, आपकी घड़ी में ऐसा मान लेते हैं आपकी घड़ी में बज गए 8:25, क्या बज रहा है, 8:25, ठीक है। अच्छा अगर मैं क्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताऊं, घड़ी के कॉन्फ़िगरेशन में बताऊं, तो 8:25 का मतलब ये है कि आपका मिनट हैंड तो शार्प 5 पे हो जाएगा, लेकिन आर हैंड अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है, तो आर हैंड कहीं ना कहीं 8 से 9 के बीच में, लेकिन एग्जैक्टली हाफ पे नहीं, उस हाफ से थोड़ा सा पहले हो जाएगा 8 की तरफ। यही होगा ना? यस यही होगा। तो बेसिकली अगर मैंने लिखा वहाँ पर 8:25, तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भैया मुझे ये एंगल बता दो, ये क्या है। समझ आई बात? ठीक है। अब मैंने अभी बोला कि 2 से 3 पैटर्न, तो कम से कम 2 पैटर्न तो मिनिमम मैं आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। पहले पैटर्न में आप पिछले वाले इस पे चलो, पिछले वाले पे आपने लिखा था एक क्या, आपने लिखा था एक आर हैंड पर आर, दूसरा आपने क्या लिखा था, आर हैंड पर मिनट। अच्छा तीसरा आपने क्या लिखा था, मिनट हैंड पर मिनट। ये 3 चीजें लिखी थी, याद आ रहा है? यस। आर हैंड पर आर आपने क्या लिखा था, याद आ रहा होगा 30। आर हैंड पर मिनट क्या लिखा था 6, और मिनट हैंड पर मिनट, सॉरी आर हैंड पर मिनट क्या लिखा था, गड़बड़ कर दिया, आर हैंड पर मिनट क्या लिखा था 1/2, और मिनट अपन क्या लिखा था 6 डिग्री। ये 3 चीजें लिखी थी क्या? यस लिखी थी। अब क्या करें, चलो देख लेते हैं 8:25। अच्छा इसमें 8 आवर्स है 25 मिनट्स है, इसका मतलब इसके साथ हमें किसका यूज करना पड़ेगा, मैं कलर बदल दूं, आपको ध्यान रहेगा अगले क्वेश्चन में करना क्या है, 8 का यूज करेंगे, यही है ना आर है ना। अच्छा यहाँ पर क्या यूनिट है 25, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 25, और यहाँ पर क्या है मिनट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 25। एक बार ध्यान से देख लो ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपने करना क्या है। जहाँ पे हमने यूनिट आर ले रखा है वहाँ पे आर को मल्टीप्लाई किया, बाकी दोनों जगह मिनट को कर दिया है, इजी। यस तो हमने ये 3 8 जा 24 240, यहाँ पर हो जाएगा 12.5 और यहाँ पे हो जाएगा 150, ठीक है ना। अच्छा जिसका जिसका जिसमें जिसमें हमने आर का यूज किया उसको प्लस कर लीजिए, और जिसमें मिनट का यूज किया उसको माइनस कर दीजिए। दोबारा समझ लीजिए, जिसमें जिसमें आर का यूज किया है उसको आपने क्या करना है प्लस, और जिसमें जिसमें मिनट का यूज किया उसमें क्या करना है माइनस। दैट इज योर कॉन्फ़िगरेशन। 240 में इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 252.5 और माइनस 150, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 102.5 एंड दिस इज द एंगल, ठीक है। और यही यहाँ पर हो जाएगा। समझ आई बात? अब इस ये तो हो गया पैटर्न जिसे आप फाइंड करोगे। इसमें देख लो कैसे। अच्छा इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मिनट हैंड कितने पर है 5 पे, 5 से 6 कितने डिग्री 30 डिग्री, 6 से 7 कितने डिग्री 30 डिग्री, 7 to 8 कितने डिग्री 30 डिग्री। हो गया ना 3 3 3, मैंने अभी बताया था ना आर एंड पर आर कितना होता है 30 डिग्री। सिंपल है रे भाई, 30 डिग्री हर घंटे में 30 30 30, 3 घंटे में कितना हो गया 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, अगर हर घंटे में 30 और एग्जैक्टली मिडल में हो जाता 15 होता तो 105 हो जाता, लेकिन एग्जैक्टली मिडिल में नहीं, कुछ पीछे मिनट के कैलकुलेशन में कितने पीछे है 25 मिनट्स के हिसाब से देख, वही है ना 25 पे। समझ आई बात? कितने मिनट्स है 25 मिनट्स है। अच्छा एग्जैक्टली मिडिल में होता तो कितना होता 30 हो जाता, कितने कम रह गया 5 मिनट। 1 मिनट में कितना चल रहा था आर एंड 1/2 डिग्री, 5 मिनट में कितना चलेगा 2.5 डिग्री, 2.5 डिग्री माइनस कर दो ना 15 में से, क्या हो जाएगा 12.5, आंसर क्या हो जाएगा ये। एक तो ये। अच्छा दूसरा ये,
तीसरा क्या, तीसरा ये कि जब कभी आपसे ऐसा दिया गया हो एंगल, आप डायरेक्टली कर लीजिए क्या, 30h माइनस 11/2m। याद आया 11/2m क्या था, रिलेटिव स्पीड। क्या था रिलेटिव स्पीड, यही तो है आर हैंड पर मिनट माइनस मिनट हैंड पर मिनट। कुछ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसी को यहाँ ला दिया, जो पिछले शेड्यूल में पिछले पेज पे बढ़ाया था उसको यहाँ पे पुट कर दिया है बस। आर हैंड पर आर, यहाँ पे एच आपको पता ही है, तो आप क्या लिखोगे 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू क्या निकालोगे 25। कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्या निकालोगे 240 माइनस प्लस 11, पहले 11 से 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 5 से क्या हो जाएगा 55, बचा 2, 11 2 जा 22 और 5 275, अपॉन में क्या है 2 कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, बचा ये एंड 2 5 ये। और अगर इसको माइनस करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आने वाला है 1/2। समझ आई बात। तो एक पैटर्न क्या हो गया, एक पैटर्न ये हो गया कि आर हैंड पर आर, आर हैंड पर मिनट, मिनट हैंड पर मिनट को अलग अलग लिख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा क्या, घड़ी लिख लीजिए, अज्यूम कर लीजिए हर घंटे में 30 30 30 मिनट के हिसाब से निकाल लीजिए। तीसरा क्या हो सकता है, आप डायरेक्टली थर्ड पैटर्न में क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को लिख दीजिए, इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, एवरी टाइम यू विल गेट द करेक्ट और द सेम आंसर आउट ऑफ ऑल दीज 3 मेथड्स। ठीक है, चलो नोट डाउन करिए जल्दी से जल्दी, फिर अपन क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, मैं बार बार हट जाता हूँ स्क्रीन से इसलिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ, नोट डाउन करना हो, बाद के लिए रखना हो, जो करना हो वो कर पाओ, इसलिए मैं हट जाता हूँ। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन में अगर मैंने से पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 तुम करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 1 में करके दिखाओ कि 920 पर क्या एंगल बनेगा। अब आपने वहाँ पर तीनों पैटर्न देख लिया है, तीनों पैटर्न देख लिया है, याद है तीनों, लेकिन आप क्या कहोगे, नहीं सर मेरे को तो एक ही काम करना है, क्या 30h माइनस 11/2m, यही करना है। यही करते हैं बच्चे हमेशा, यही करोगे आप। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर करोगे 30 इंटू क्या करेंगे 9 माइनस 11/2 इंटू क्या करोगे 20, ये क्या हो जाएगा 270। यहाँ पर पहले डिवाइड कर लो 10 और 11 10 जा कितना हो जाएगा 110। फाइनली आप डिग्री क्या निकाल दोगे 160। ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आई बात। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी सबकी। समझ आई बात क्या होता है। दूसरा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ये तो मैंने रैंडम टाइम ले रखा है। अच्छा मैं ऐसा पूछ लेता हूँ, आप ये बताओ आपकी घड़ी में 3:37 हो गया, बहुत मुश्किल, कैसे करोगे। सेम करेंगे ना भैया, 30h माइनस 11/2m, क्या करेंगे 30h माइनस 11/2m, तो 30h क्या है 3 माइनस 11/2 और मिनट में क्या है 37। हाँ बस टेबल याद रखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना, क्लॉक में ज़्यादा बच्चे वही करते हैं, वही गड़बड़ी हो जाती है। ये क्या करोगे आप 90, ये क्या करोगे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 7 जा 77, बचा क्या 7, 11 3 जा 33। अच्छा 33 में 7 ऐड करेंगे 40, 407 डिवाइड कर दिया है ना। अब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 0 2 3 जा 6.5। अब आप बोलोगे सर ये नंबर बड़ा ये छोटा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर साइन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 113.5, दैट इज द करेक्ट आंसर 337। मैं आपको घड़ी में ला के दिखाता हूँ, किसमें 337 में। अच्छा 37 का मतलब मिनट हैंड समहाउ यहाँ पे होगा, ये कलर प्रोबेबली नहीं दिख रहा हो क्लियर, यहाँ देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 337, 7 5 जा 31। अच्छा आर हैंड कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे हो जाएगा, यही है ना। पहले आप करो, कैसे करें सर 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, कितने हो जाएंगे 3 3 3। अच्छा 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ये 4 से पहले भी है और 7 के बाद भी है, कुछ डिग्री तो होगा ना, उसी का कैलकुलेशन है। और फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा ये 113.5। समझ आई बात, समझ आई, सबको क्लियर हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा इस दोनों में। और अब मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका क्लियर हो गया है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन फाइंड करिए और यकीन मानो आपसे कुछ भी पूछ ले
1 डिग्री से क्या कहते हैं 0 आवर से लेके 12 आवर्स तक, 1 मिनट से लेके 59 मिनट तक, यू कैन फाइंड एवरीथिंग बाय दिस मेथड। बस ध्यान ये रखिएगा कि अगर नंबर यहाँ से प्लस या माइनस में आता हो तो साइन का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया अभी क्वेश्चन नहीं, पीछे वाला पेज कोई खाली है क्या? हाँ, यहाँ कर लेते हैं। ला 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 ला। चलिए यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 में क्या, पार्ट 2 में अपर समझिए, अगर अब आपसे पूछ लेता हो क्या, रिफ्लेक्स एंगल, यस, अगर आपसे पूछता हो कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है या कितना होगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपसे बोला गया एक टाइम कि भाई आपकी घड़ी में 7:20 हो रहा है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो एक सर्कल में ना हो, जिसमें दो डिफरेंट सर्कल का यूज होता हो। दो डिफरेंट सर्कल, ये मैंने क्या बोल दिया समझाता हूँ अभी मैं। ठीक है, हमने ये घड़ी बना ली। ठीक है। अच्छा, 7:20 की बात कर दी तो मिनट हैंड कहाँ पे होगा? 4 पे। यहाँ पे हो जाएगा 5, ये 6, ये 7। आर हैंड कहाँ पे होगा? 7 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा? 12, 1 2 3 7 है तो ये हो जाएगा 8 9 10 और 11। लो भैया, हमने घड़ी बना दी। अब अगर आपसे ये पूछा जाता हो, ये इंटीरियर एंगल होता है जो हमने पिछले वाले पार्ट में फाइंड किया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये एक्सटीरियर एंगल। अब मैंने बोला था डबल सर्कल। डबल सर्कल क्या? तो बच्चों, एक जो सर्कल हमारा क्लॉक के अंदर होता है वो 1 से शुरू, इनफैक्ट 12 के बाद शुरू होके और यहाँ पे खत्म हो जाता है 12 पे। मतलब एक सर्कल आपका ऐसे शुरू होके यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें अब इस पर्टिकुलर की बात करें तो यहाँ तक तो ऑलरेडी है, 8 से लेके अपन कहाँ तक यूज कर रहे हैं? 12 तक। और फिर दूसरे का कहाँ से यूज कर रहे हैं? 12 से 4 तक। मतलब दो डिफरेंट सर्कल के कुछ कुछ पार्ट्स का यूज कर लिया। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, रिफ्लेक्स एंगल के और भी पैटर्न से बताऊंगा, लेकिन पैटर्न चाहे कुछ भी हो, फाइंड करने के लिए एक ही है। वो क्या? यूज कर लीजिए किसका? जो पिछले पेज पे लिखवाया था, क्या? 30h माइनस 11/2 सॉरी, क्या यूज करना है? 30h माइनस 11/2m। आप क्या बोलोगे? 30 इंटू 7 माइनस 11/2 इंटू क्या हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 210। इसको डिवाइड कर देते हैं 10, कितना हो जाएगा? 110। ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ये तो हो गया क्या? नॉर्मल एंगल। हम इससे नॉर्मल एंगल फाइंड करते हैं, आपको याद है ना? तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करें? तो रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू हो जाता है 360 माइनस नॉर्मल एंगल। मैं यहाँ पे Na लिखने वाला था, मुझको मालूम था Na समझ लेते नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि लॉजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोग गड़बड़ हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे? ये 100 है, 360 में से 100 माइनस कर दोगे, क्या निकलेगा? 260। दिस वन। आई होप अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एक कैसा निकला? नॉर्मल एंगल। दूसरा कैसा निकला? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये। अच्छा, अब एक बात समझनी है अपने को, वो ये कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमें एंगल पूछा जाए और अपने को बिना कैलकुलेशन का पता चल जाए, हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट फाइंड कर ले? सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन है, लोगों को लगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कब? आगे बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का यूज नहीं करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अपन बाद में देखेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, उसको भी साइड कर देते हैं। ये ले भाई, साइड हो जा। चलो देखते हैं क्या हो सकता है।
ठीक है, चलिए क्या कह रहा था मैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है डायरेक्टली फाइंड कर लेने का, ऐसे हो सकता है। सपोज करिए आपसे पूछ लेता हो घड़ी में क्या, कि आपकी घड़ी में 1:15 हो रहा है, 1:05। बहुत ध्यान से समझना, आपकी घड़ी में क्या हो रहा है, 2:10। आपकी घड़ी में क्या हो रहा है, 3:15। आपकी घड़ी में क्या हो रहा है, 4:20। आपकी घड़ी में क्या हो रहा है, 5:25। क्या कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रहा है क्या सारे क्वेश्चन में? कुछ भी ऐसा नजर आ रहा है जो सारे क्वेश्चन को सेम बना रहा हो? कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, यस प्लीज, कुछ भी जो आपको लग रहा हो, आप कहोगे हाँ सर लग रहा है क्या? तो देखते हैं। अगर मैंने क्लॉक की बात कर ली, क्लॉक की बात कर ली, अब मैंने बोला 1:05, मैंने यहाँ पे 12 रखा, ये 1, 2 और 3 रख दिया, मैंने बोला 1:05। आप कहोगे सर 5 का मतलब तो मिनट हैंड 1 पे होगा। फिर आपसे मैंने पूछ लिया कि अच्छा आर हैंड कहाँ होगा, बोलोगे सर 1 के आसपास ही होगा, थोड़ा सा टिल्ट किया होगा इधर उधर, है ना। अच्छा मैंने अगर आपसे पूछ लिया 2:10, तो आप बोलोगे कहाँ पर होगा, आर हैंड 2 के आसपास। मिनट हैंड कहाँ सर, थोड़ा सा टिल्ट किया होगा लेकिन 2 के आसपास ही होगा। समझ रहे? पहला तो ये 3:15 में वैसा ही, 4:20 में वैसा ही, है ना। अब दूसरा क्या होता है वो समझिए, जैसे आर हैंड 1 है, अच्छा 5 मिनट के लिए मिनट हैंड होगा कितने पे, 1 पे ही तो होगा। 10 मिनट के लिए मिनट हैंड कितने पे होगा, 2 पे ही तो होगा। अपनी घड़ी में यही तो देखते हैं ना। मैंने आपसे पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ आपकी घड़ी में आर हैंड का है, मेरे को नहीं पता। अच्छा आपका जो मिनट हैंड है वो 7 पर है, कितने मिनट हो गया, आप कहोगे 7 × 5 35 मिनट्स। यस दैट इज करेक्ट, यस। मैंने आपसे बोला कि मिनट हैंड 9 पे कितने मिनट हो जाएगा, 45 मिनट। मैंने आपसे पूछा मिनट हैंड 11 पे कितने मिनट, बोलोगे सर 55 मिनट। मैंने पूछा मिनट हैंड 4 पे कितना, आप बोलोगे सर 20 मिनट। मैंने पूछा मिनट हैंड 2 पे, बोलोगे कितना, 10 मिनट्स। यही तो होता है ना, यस। तो मिनट हैंड 15 क्या हो जाएगा, 3। मिनट हैंड 20 क्या हो जाएगा, 4। मिनट हैंड 25 क्या हो जाएगा, 5। अच्छा एक तो ये देखो, इसमें 5 5 4 4 3 3 ऐसा एक रेशियो दिख रहा होगा, समझ आई बात। लेकिन आपका मानो कि नहीं मेरे को सर इससे भी इजी समझाओ, मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा, ये समझना ही नहीं है, तो रेशियो निकालो। 1 5 जा, 2 5 जा, 3 5 जा, 4 5 जा, 5 5 जा, निकला 1:5। और जब कभी ऐसा रेशियो निकलता हो तो जो भी आपका मिनट हो ना उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका एंगल निकलेगा। तो 1:5 में कितना, 2.5 डिग्री। 2:10 में कितना, आप 10 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, 5 डिग्री। 3:15 में कितना, 15 को 2 से डिवाइड कर दो, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7.5 डिग्री। 20 में क्या हो जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड कर दो, 10 डिग्री। 25 में क्या हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, 12.5 डिग्री। समझ आया? मतलब ये कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो रेशियो होता है, वो रेशियो कितना होता हो, वो रेशियो अगर हो जाता हो 1:5 का, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, जो मिनट हैंड है उसको क्या कर लेना है, 2 से डिवाइड कर लेना है। और 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या सर एवरी टाइम आएगा, हाँ आएगा ना एवरी टाइम, कभी गलती नहीं होगी, नहीं होगी ना गलती। कैसे, प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा 525, अगर इस 525 को आप फॉर्मूले से फाइंड करते, आप क्या कर देते, आप बोलते सर आपने ही तो बताया है 30h माइनस 11/2m। यस, चलो आप ये कर लेते 30 × 5 माइनस 11/2 इंटू क्या करोगे 25, कैलकुलेट कर देते। आप बोलोगे सर 30 × 5 कितना हो जाएगा 150, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 5 जा क्या हो जाएगा 55 बचा 5, 11 2 जा 22, 275/2। मन में आ रहा होगा सर कितना कैलकुलेशन करवा रहे हो, करना पड़ेगा ना बेटा। ये 2 3 जा 6 115, 137.5 माइनस कर लो 115, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा 12.5। यस ओके। तो देखो सुनो, एक तो लॉजिक है, दूसरा शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना उसमें समझ लीजिए चीज़ों को। अगर मैं कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसका सिंपल मतलब ये कि मैं उसको पिछले 10-12 साल से सॉल्व करा रहा हूँ, और अगर एक्सपीरियंस काउंट करूँ तो मैं
देखने में छोटा लगता हूँ वैसे मैं, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते 15 ईयर्स के आसपास हो गया होगा, जिसमें कुल 3-4 साल जब खुद के पढ़ने का था और उस टाइम पढ़ाता भी था लोगों को वैसी कंडीशन, उसके बाद जब फुल फ्लेज्ड पढ़ाना शुरू किया वो कंडीशन, तो 2 डिफरेंट पार्ट रहे। समझ आई बात? आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसमें से किसी को भी चेक करना हो कर सकते हो। तो प्रोबेबली आज की क्लास में हमने जो काम किया है वो आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपसे बेसिक्स में सारी चीज़ें क्लॉक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो समझा दिया। मैंने आपको बता दिया कि इसमें 6 पार्ट्स है, 6 पार्ट्स में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। इसमें से हमने 2 पार्ट्स आज पढ़ लिए। प्रीवियस ईयर बेटा आज शायद मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन रैंडम लेते हैं कहीं से भी, देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है, वो ट्राई करेंगे। और फिर कल मैं दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपन बेसिक्स पे आएंगे, तब वहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि आज हमने जो एक क्वेश्चन ले रखा है वो क्या है, चलो देख लेते हैं। क्या हमने जो बेसिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है, ट्राई कर लेते हैं, चेक करेंगे। बदल जाओ भैया, ये लो। क्या कह रहा है, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक, कितने वीक में, एक्स वीक में, एक्स डेज ओके, एक्स आवर्स ओके, एक्स मिनट्स ओके एंड एक्स सेकेंड्स। इसमें क्या पूछा गया है, सेकंड्स पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन का पूछा गया था 2022 में, किस चीज में, सी सेट में। देखो पूछ दिया ना लॉजिक, हमने जो पढ़ा रिलेटेड उससे है। मैंने आपसे ये बताया था कि एक सर्कल में कितने आवर्स है 12, एक सर्कल में कितने मिनट्स है 60, एक मिनट में कितने सेकेंड है 60। अच्छा पूछो एक सर्कल में कितना सेकंड, तो आपको सर 12 आवर, हर आवर में 60 मिनट, तो 12 इंटू 60, फिर बोलोगे फिर से 60 सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड तक जाना, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यही तो करना है। अच्छा पहला क्या कह रहा है, एक्स वीक, यही है ना। एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट कैलकुलेशन करूँ और मैंने लिख दिया एक्स वीक, यही लिखूंगा ना मैं, हाँ यही लिखूंगा। एक वीक में कितने दिन हो जाते हैं, आप कहोगे सर 7 डेज, तो हमसे कितना लिया गया है, एक्स वीक लिया गया है। चलो ठीक है, एक्स इंटू 7, 7 डेज में कितने आवर्स होंगे, 24 आवर्स। अच्छा 24 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 60, कितने सेकंड हो जाएंगे, 60। ओहो हो, ये हो गया एक्स वीक का। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, एक्स डेज। अच्छा ठीक है, एक्स डेज में कितने आवर्स, 24 आवर्स। अच्छा 24 आवर्स में कितने मिनट, 60 मिनट, कितने सेकंड, 60 सेकंड। ओके थर्ड में एक्स आवर, ओके एक्स आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अच्छा एक्स मिनट्स, ओके एक्स मिनट्स में कितने सेकंड, 60 सेकंड, और इट्स एक्स सेकंड, है ना। क्या लगता है इतना सारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों नंबर आएगा क्या, नहीं कुछ बड़ा ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा एक बात सोचो, इस दोनों में से इसको आंसर करें या इसको, जब आप ये सोचोगे तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो भी मल्टीप्लिकेशन करने वाले हो, जो भी, इसमें भी 0 आ रहा है, 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 यहाँ तक जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसके लास्ट में जो भी आने वाला है उसके लास्ट में, सपोज कर लो कि मैं ऐसा लिख दूँ 1 2 3 4 5 0 और क्या आ जाएगा एक्स सबके, लेकिन ये बेचारा एक सिंगल एक्स बचा हुआ है। और जैसे ही आप इसमें से 1x ऐड करोगे, ये जो मैंने नंबर लिया है 1 2 3 4 5, ये 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। समझ आई बात। ये है सिविल सर्विसेज, ये है सी सेट। कई बार मन तो कर रहा होगा कि पूरा ही कैलकुलेट कर दे, लेकिन नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अगर आप सॉल्व करोगे तो चीज़ें का थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा, और प्रोबेबली आप इसी को मल्टीप्लाई करोगे ना, इतना जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर आप क्रॉस कर जाओगे और आप होपफुल हो जाओगे कि आंसर तो 100% यही है। नहीं यकीन हो तो सिर्फ ये कैलकुलेट कर लेना, 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 36, है ना, 36, 3600, और 3600 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस कर जाओगे आप, है ना, मतलब आप डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाओगे इस वाले पे। तो ये होता है ट्रिक, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ आ रही बात। चलो क्या आपके लिए एक क्वेश्चन और ले देख लेते हैं क्या है।
Consider the following statement with respect to a clock. Statement 1, between 3 p.m. and 4 p.m. the hour hand and minute hand makes right angle between them 2 times. अच्छा, कह रहा 3 से 4 के बीच में राइट एंगल 2 बार बजता है. ऑल्दो ये सेगमेंट हम कल पढ़ेंगे कि हर घंटे में 90 डिग्री कितने बनता है, 60 डिग्री कितने बनता है, 40 डिग्री कितने बनता है, लेकिन चूंकि पढ़ लिया तो हम पढ़ देंगे. ठीक है. अच्छा, 3 से 4 के बीच में जब मैं कल बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली, तो आप चेक करोगे कि नहीं 3 से 4 के बीच में तो एक ही बार बनता है, मतलब मैं इसको डायरेक्टली गलत कर दूं. मेरे को पता है इसलिए आप सीख लो. अच्छा, क्या पूछा 3 से 3 to 4 के बीच में क्या 90 डिग्री. आपने ध्यान रखना है 3 से 4 के बीच में यानी कि 3:01 से लेके 3:59 तक 4 क्रॉस नहीं करेगा, और 4 क्रॉस करेगा तो 4 से 5 आ जाएगा. तो मतलब हमें यूज़ किसका करना है 3 का, मल्टीप्लाई किससे करना है 30 से. नॉर्मली क्वेश्चन में क्या बताया जाता है, क्या 2 बार बनता है, चेक कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा 90. यहाँ पर भी क्या 90. बेटा एक बार जो भी डिग्री गिवन हो उसको प्लस करना है, और एक बार जो भी डिग्री गिवन हो उसको क्या करना है माइनस. जब आप प्लस करोगे तो 90 इंटू 90 क्या हो जाएगा 180, और तब यूज़ करना है 2/11 रिलेटिव स्पीड का. क्यों, ये कल बताऊंगा. दूसरा 90 इंटू 90 0 डिग्री, और तब अपन किसका यूज़ करेंगे 2/11 का. क्या कुछ निकलेगा, नहीं. कितनी बार आ रहा है, एक बार. यहाँ पर क्या लिखा है 2 बार. क्या हो गया, गलत. दूसरा क्या कह रहा है, बिटवीन 4 p.m. एंड 5 p.m. आवर हैंड एंड मिनट हैंड मेक्स राइट एंगल बिटवीन देम 2 टाइम्स. अब कह रहा है 4 to 5 के बीच में, तो बच्चों ध्यान रखना राइट एंगल सिर्फ 2 to 3 एंड 3 to 4 के बीच में एक बार बनता है, मतलब 2 से 3 के बीच में एक बार, 3 से 4 के बीच में एक बार. क्यों, क्योंकि शार्प 3 पे एक बार बन जाता है. समझ 8 to 9 के बीच में एक बार, 9 to 10 के बीच में एक बार. क्यों, क्योंकि 9 पे एक बन जाता है. तो बाकी जितने आर से सब में कितनी बार बनता है 2, तो 4 to 5 के बीच में कितनी बार बनेगा 2. दैट इज द करेक्ट वन. सेम लॉजिक से यूज कर लीजिएगा. 4 इंटू 30 क्या हो जाएगा 120. 120 में 90 माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा. 30 इंटू 2/11, और 120 में 90 प्लस करोगे तो 210 आ जाएगा. 210 इंटू 2/11 कर दोगे 420/11, दोनों कैलकुलेशन हो जाएगा. समझ आई बात. तो फिलहाल दो हमें ये पढ़ा नहीं, मैंने करा दिया आपको, लेकिन कल सेकेंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो बच रहा है वो अपन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कैलकुलेट करें, पहले पढ़ेंगे बेसिक्स, उसके बाद आगे पढ़ेंगे. लेकिन कल प्रीवियस ईयर लेके आऊँगा मैं, साथ में सॉल्व करेंगे. और लास्ट क्लास जो मिसलेनियस होगी उसमें मिसलेनियस सारे क्वेश्चन लेने के बाद जितने बेसिक्स पॉसिबल हो सकते हैं वो सब कराने वाला हूँ. तब तक बस ये रिक्वेस्ट है, शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, ज़्यादातर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते रहें. डिफरेंट क्वेश्चन वेबसाइट, डिफरेंट कोचिंग सेंटर के वीकली जो टेस्ट हो रहे सी सेट का वो लगाते रहिए. हर वीक में 2 से 3 सी सेट तो लगा ही दीजिए, ईजी हो जाएगा. बस यही दुआ है आपका कि आपका रिजल्ट इस बार हो जाए. चिल्ड्रन स्टे हैप्पी. जय हिंद.